ये था हमारा पूरा क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व करें। मैंने आपको तरीका बता दिया है। सबसे पहले 8 पॉइंटों को माइंड में रखेंगे। पहला पॉइंट, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है। आज 12th क्लास में हमारा चैप्टर जो चल रहा है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। आज हम देखेंगे कि कंप्लीट क्वेश्चन को किस प्रकार से हम सोल्व करें। ठीक है। मैंने क्वेश्चन नंबर 57 को लिया है आपकी बुक्स में से। ये DK गोयल बुक में है। आपकी बुक में कोई क्वेश्चन हो सकता है ये 57 हो सकता है 59 हो, 60 हो, क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो सकता है, बट ये क्वेश्चन आप देखें किस प्रकार से सोल्व करना है। ठीक है। इसमें अब तक जो हम कर चुके हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स इंक्लूड है इसके अंदर, और उन सारे पॉइंट्सों को लेकर हमें क्वेश्चन सोल्व करना हो तो किन किन बातों का हम ध्यान रखेंगे, आज का यही मेन टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 57। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 में दिया हुआ है आपके पास x और y पार्टनर हैं जिनकी रेशियो 5 और 3 है। उन्होंने z को नया पार्टनर है जो z को शामिल कर लिया, जिसको 1/8 1/8 शेयर दिया गया। और एक बात और कही गई है साथ में कि z ने अपना हिस्सा अकेले x से ले लिया। z गेट इज शेयर ओनली फ्रॉम x, ये x से लेता है अपना शेयर। ठीक है। y से इसने कोई शेयर नहीं लिया, और इसके अलावा नई रेशियो के बारे में कुछ नहीं कहता। आगे चलते हैं। इसके बाद कहता है कि ये बैलेंस शीट गिवन है आपकी, जिसमें क्रेडिटर ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिसकी टोटल 1 लाख ये दिए, मैं बोलूंगा जब जरूरत होगी इसकी। ये बैलेंस शीट दी हुई है। एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, ये एडजस्टमेंट दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, और लास्ट में लिखा हुआ है मेक नेसेसरी एंट्रीज एंड नेसेसरी अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स और बैलेंस शीट। आपको ये प्रिपेयर करना है। समझ गए? तो ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, मैंने शॉर्टकट में पूरा लिख दिया है। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? तो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको जो मैं मेथड अडोप्ट करूं, आपको उन मेथड्स को ध्यान रखना है कि मैं कौन सा तरीका यूज कर रहा हूं। ठीक है। उसका फायदा, पहला फायदा आपकी कोई गलती नहीं होगी। दूसरा फायदा ये है इसमें कि आपके स्टेप बाय स्टेप सारी प्रॉब्लम से सोल्व हो जाएंगी। और तीसरा फायदा ये कि लास्ट में चल के आपकी बैलेंस शीट इक्वल आएगी, तो आपकी टेंशन दूर। तो कुल 10 मिनट में बड़ी आसानी से आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए कैसे करते हैं। ठीक है, करें शुरू। देखिए, तो मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी कंप्लीट क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास टोटल 8 पॉइंट्स थे। याद हो तो मैंने 8 पॉइंट बताए थे आपको। टोटल 8 पॉइंट मैंने आपको बताए थे, जिसमें सबसे पहला था न्यू रेशियो निकालना। तो हम सबसे पहले न्यू रेशियो निकालेंगे। देखो 8 पॉइंट को कैसे सोल्व करेंगे हम। सबसे पहले न्यू रेशियो हम मैंने न्यू रेशियो बोला है, तो मैंने क्या पूरे क्वेश्चन को जरूरत है पढ़ने की? हमें कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, हम टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। पहला काम नई रेशियो निकालेंगे, क्योंकि नई रेशियो की जरूरत पड़ेगी। तो नई रेशियो देखिए, तो पहला पॉइंट हमारे पास में हम स्टार्ट करेंगे आंसर। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, आप ये हेडिंग डाल दोगे। ठीक है, और शुरू कर दोगे। फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट। XY पार्टनर Z ने अकेले ने Z का हिस्सा जो भी है वो हिस्सा इसने अकेले X से लिया है, और तो कुछ कहता ही नहीं है। तो लिखेंगे Z गेट हिज शेयर फ्रॉम X इज इक्वल टू 1/8। उसके पास जितना भी हिस्सा था सारा इसने X से ले लिया, और कुछ तो है नहीं। सो X न्यू शेयर, X का नया हिस्सा क्या बन जाएगा? सो X न्यू शेयर इज इक्वल टू, पहले कितना इसका 5 और 3 8, पहले इसको 5/8 मिलता था, इसने 1/8 दे दिया किसको? Z को। तो कितना बचा? ये बच गया आपके पास 4/8। कितना बचा? 4/8। मैं इसको काटूंगा नहीं कि 4 एकम 4 4 2 से नहीं करना तुमने, रेशियो में कभी काटना नहीं है। ठीक है, एक पॉइंट क्लियर। अब दूसरा ले लीजिए, Z का हो गया। अब ले लीजिए Y इज न्यू शेयर, Y इज न्यू शेयर। Y का तो कोई चेंज है ही नहीं, पहले जितना था उतना ही, क्योंकि इसने तो ना दिया ना लिया, तो इसका कोई चेंज नहीं। और Z शेयर, Z का कितना है? Z का 1/8 है। क्लियर हो पॉइंट? तो इस तरह से न्यू रेशियो क्या आ जाएगी? न्यू रेशियो इज इक्वल टू, आप लिखेंगे X रेशियो Y रेशियो Z। X के नीचे 4/8, Y के नीचे 3/8 एंड Z के नीचे 1/8। तो इक्वल है ना 8 इक्वल हुआ
इस तरह से आपके पास 4, 3 और 1 ये आपके पास में न्यू रेशियो आ गई 4, 3, 1। क्लियर हो पॉइंट? तो मैं यहां लिख लेता हूं, साथ में न्यू रेशियो को मैं यहां लिख लेता हूं ताकि हमारा स्पेस कम है। बुक में तो आपके पास पेपर में तो सेट होगा, तो आपका ये एक पेज देखो इतना कंप्लीट हुआ। अब तो मैं यहां लिखता हूं न्यू रेशियो, इसके नीचे लिख लेता हूं न्यू रेशियो है 4, 3 और 1, ये आ गई न्यू रेशियो, ये थी ओल्ड रेशियो। क्लियर हो पॉइंट? इसमें किसी को कुछ डाउट है? तो एक पॉइंट पूरा हो चुका हमारा। कितनी देर लगी बताओ? सेकंड पॉइंट क्या था? 8 पॉइंट। मैंने आपको टोटल 8 पॉइंट बताए थे, 8 पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट न्यू रेशियो हम निकाल चुके हैं। दूसरा पॉइंट मैंने बताया था सैक्रिफाइस रेशियो। अब सैक्रिफाइस रेशियो निकालिए, ठीक है? तो सैक्रिफाइस रेशियो का क्या मतलब होता है? सैक्रिफाइस रेशियो का मतलब होता है कि ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो, यही तो होता है सैक्रिफाइस रेशियो का मतलब, ठीक है? लेकिन यहां तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, तो सेकंड पॉइंट लिखना पड़ेगा ना, एक बार लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू, ये दूसरा पॉइंट स्टार्ट होगा, जेड अपना हिस्सा अकेले एक्स से लेता है, तो एक्स ने ही तो सैक्रिफाइस किया है और किसी ने तो किया ही नहीं, तो इसमें लिखेंगे सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओनली एक्स सैक्रिफाइस, एक्स सैक्रिफाइस। तो सैक्रिफाइस रेशियो जहां भी यूज होगी हम केवल एक्स को देखेंगे, वाई को नहीं देखेंगे। क्लियर हुआ? दो पॉइंट। तीसरा पॉइंट था हमारे पास में कि गुडविल की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो कैलकुलेशन तो तब करनी होती है जब 3 रेशियो बताए थे ना, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन, जब हमें गुडविल की अमाउंट नहीं दे रखी हो। यहां तो दे रखी है, क्या क्या रखा है क्वेश्चन में, ये मैं छोड़ दिया पॉइंट। क्वेश्चन में कहता है कि जेड जब आया तो कैपिटल लेके आया कितने रुपए? 20,000 रुपए, और गुडविल लेके आया कितने रुपए? 12,000 रुपए। ये पैसा वो लेके आया, टोटल 32,000 रुपीज जेड जब आया तब लेके आया। फोर्थ पॉइंट था हमारे पास में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल की एंट्री कैसे करें, उसका लेखा कैसे करें, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस प्रकार होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं थर्ड पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगी इस तरह से, एरो लगा लो, जैसे भी नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हो एक एरो लगा दो, 2 एरो उसके थर्ड आ गई। तो लिखेंगे गुडविल के लिए पॉइंट, जेड जब आया तो 20,000 रुपए और 12,000 रुपए नगद लाया। तो सबसे पहले नगद लाने की एंट्री, पैसा आया ना, तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू, मैंने क्या बताया था, क्या क्या लेके आया वो लेके आया, तो कैपिटल लेके आया है, टू कैपिटल। कैपिटल कौन लेके आया है? जेड, तो लिखेंगे टू जेड्स कैपिटल, या अकेला जेड नाम लिख दो, टू जेड्स अकाउंट, ठीक है? कितने रुपए लेके आया वो? 20,000 रुपए। और 12,000 रुपए गुडविल के, तो एक ही साथ एंट्री, देखो कैपिटल लेके आया तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और गुडविल के लिए क्या था? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, याद है ना, प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि पैसा आया किसका? गुडविल का। तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल आप ले लीजिए 12,000। इस तरह से टोटल आपके पास 32,000 से ये एंट्री हो जाएगी। जब मैंने आपको गुडविल की एंट्री समझाई थी उस वक्त मैंने इस पॉइंट को नहीं बताया था, क्यों? क्योंकि कैपिटल है, ये तो आपको पता ही है भी, अगर कैपिटल नगद में आएगी तो एंट्री होएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इसलिए मैंने आपको केवल ये पॉइंट बताया था, इसलिए आपको ये ध्यान में होगा कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। आगे समझ में? तो ये भी हो गया क्लियर और ये भी हो गया क्लियर। जब नगद में ले आए तो मैंने कहा था जब फर्स्ट एंट्री कर लोगे तो सेकंड तो करनी पड़ेगी। जब गुडविल को ले आए हो इस प्रीमियम को, तो इसको एक्स और वाई ले लेंगे, तो लिखेंगे नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 12,000 रुपए, और टू एक्स ओल्ड पार्टनर, टू एक्स और वाई लिखेंगे, नरेशन क्या लिखेंगे? ये अमाउंट ऑफ गुडविल, ये जेड्स गुडविल, जेड की जो गुडविल है वो ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के में ट्रांसफर कर दी। सैक्रिफाइस रेशियो, किस रेशियो में? सैक्रिफाइस, और सैक्रिफाइस तो अकेले एक्स की है, वाई की तो 0 है, वाई का तो है ही नहीं कुछ भी, तो इसलिए यहां पे हमें वाई की जरूरत ही नहीं पड़ी, हम सीधे 12,000 रुपए अकेले एक्स को दे देंगे। मेरी बात समझ में आ गई है क्यों लिखा था मैंने? ठीक है, ये आपको समझाने के लिए लिखा था कि भाई 2x और 2y को भी हम लिखते, लेकिन अगर y का हिस्सा होता तो जैसे 3 और 2, 2, 1 जो भी रेशो होती, अब वो है नहीं, तो हम अकेले x ने सैक्रिफाइस किया है तो अकेले x को दे देंगे और किसी को नहीं देंगे। अब अगला पॉइंट,
गुडविल की ट्रीटमेंट करते टाइम मैंने बताया था सबसे पहले नगद लाने की एंट्री, उसके बाद ट्रांसफर की एंट्री। थर्ड पॉइंट मैंने बताया था कि क्या गुडविल को पार्टनर्स ने निकाल लिया, ऐसा क्वेश्चन में कुछ कहा ही नहीं है तो हमें करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट में कहा था कि क्वेश्चन की बैलेंस शीट देखो, क्या ओल्ड गुडविल दी हुई है? ओल्ड गुडविल बैलेंस शीट में देखो कैश, डेटर, स्टॉक, फिक्स एसेट्स और प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें तो दी नहीं तो उसको भी छोड़ दीजिए। तो इसका मतलब 4 में से केवल हमें 2 एंट्री करनी पड़ी और गुडविल का पॉइंट भी खत्म। समझ में आया पॉइंट? देखो कितना आसान है। फिफ्थ पॉइंट मैंने बताया था, इसके बाद में मैंने बताया था कि अगर कोई रिजर्व्स वगैरह दिए हों, रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड वगैरह अगर हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह हो, तो इस पैसे को पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे, क्योंकि ये पार्टनर्स का पैसा है। किसका? ओल्ड पार्टनर का। नए आने से पहले जो बैलेंस शीट है उसमें जो भी पैसा दिखाया हुआ है वो किसका है? पुराने पार्टनर का। तो पुराने पार्टनर का पैसा दे देंगे हम। तो देखो अगला पॉइंट ऑफ स्टार्ट। फिर तो पुराने पार्टनर क्या दे देंगे? ध्यान देखिए, क्रेडिटर, प्रोविडेंट फंड, वर्कमैन का प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी होती है, कोई प्रॉफिट वो नहीं होता रिजर्व एंड सरप्लस में, ध्यान रखना। वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिया हुआ इसमें और कोई रिजर्व नहीं दिया हुआ, कोई प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, तो अकेला वर्कमैन कंपनसेशन फंड है और कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है वर्कमैन कंपनसेशन फंड के नाम का। तो सारा 5800 रुपए जितने भी सारे के सारे पैसे एक्स और वाई आपस में बांट लेंगे। तो लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट 5800 टू एक्स और टू वाई। वर्किंग नोट में इसमें डाल दो नरेशन में कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड ट्रांसफर टू एक्स एंड वाइज कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, ओल्ड रेशियो में ए और बी की कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया गया। समझ गया? तो ये आप नरेशन डाल लेंगे। रेशियो कितनी इसकी? 5 और 3। क्या रेशियो? ओल्ड रेशियो 5 और 3। 5 और 3 का मतलब क्या हुआ? 5 और 3 8। तो इसको हम बांट देंगे तो ये हो जाएगा 8 7 56, 2 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, 725। 5 से मल्टीप्लाई, पहले एक्स का ले लो, एक्स को और वाई को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक्स के हिस्से में तो आ जाएंगे 7 5 35 और 3625 रुपये। ठीक है, और इसके हिस्से में आ जाएंगे 3 2 5 7 21 2175 रुपये। तो इस तरह से आपके पास में ये पैसा बट जाएगा 3 और 2 में। 3 और 2 की रेशियो में बांट देंगे इसको 5/8 और 3/8 करके। इस तरह से हम इसको पैसा ये बांट दिया जाएगा। समझ में आ गया? तो ये पॉइंट हो गया। और देखिए, ये तो इधर का प्रॉफिट, मैंने कहा था दोनों साइड चेक कर लो कि कोई प्रॉफिट वगैरह दिया हुआ हो। तो इधर तो केवल ये था, तो ये पॉइंट तो खत्म हो चुका। अब इधर और चेक कर लो, कैश, डेटर, स्टॉक, प्रॉफिट एंड लॉस, ये फिक्स एसेट्स, और ध्यान देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दे रखा है पॉइंट। अगर ये प्रॉफिट इधर होता तो उसी तरह से पार्टनर्स को मिल जाता प्रॉफिट। यहां वर्कमैन कंपनसेशन फंड जैसे लिखा है इसी तरह से अगली एंट्री कर देते, चाहे इसी में मिक्स कर देते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2xy। लेकिन यहां तो लॉस है और मैंने कहा था लॉस हो तो उल्टी एंट्री कर दो, क्योंकि प्रॉफिट होता है तो पार्टनर्स को देना पड़ता है, उसको फायदा होता है, क्रेडिट करते हैं। लेकिन लॉस होने पर पार्टनर्स के खाता माइनस किया जाएगा, मतलब डेबिट किया जाएगा। तो अगली एंट्री कर दो। अब तो किसको डेबिट करेंगे? रिवर्स एंट्री करेंगे। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये लिख देंगे लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर से ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। कितने पैसे हैं? 2400 रुपए टोटल, 2400 रुपए हैं। और इसको किस रेशियो में बांटेंगे? हमें इस रेशियो को बांटेंगे 3 और 2, 5 और 3 उनकी रेशियो है। कितनी रेशियो? 5 और 3 इसकी रेशियो है, ओल्ड रेशियो। 5 और 3 में बांट दो, 5 और 3 8 8 3 24, 3 1500 और 900 रुपये। 1500 रुपये और 900 रुपये इसके हिस्से में आ जाएंगे। समझ में आ गया पॉइंट? तो ये था आपका पॉइंट। अब देखिए इसमें बचा कुछ पॉइंट, तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया, छोड़ दीजिए इसको। ठीक है, तो मैंने टोटल आपको 8 पॉइंट बताए थे, जिसमें मैंने बताया था सबसे पहले न्यू रेशो आप कर चुके, सैक्रिफाई रेशो जरूरत ही नहीं पड़ी निकालने की, एक लाइन में आ गया। ठीक है, गुडविल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, दे रखी है गुडविल। फिर एंट्री, पहले नगद लाने की एंट्री, फिर ट्रांसफर करने की एंट्री। इसमें ना तो ओल्ड गुडविल है और ना ही ट्रांसफर करने का पॉइंट दिया हुआ है, तो इसलिए उसकी जरूरत नहीं पड़ी। अगला रिजर्व एंड सरप्लस, तो साइड चेक कर ली। एक बार वर्कमैन कंपनसेशन फंड को हमने बांट दिया और दूसरी बार इस लॉस को बांट दिया। ठीक है, प्रॉफिट इधर वाला होता है तो पार्टनर्स को क्रेडिट कर दो, अगर उधर वाला पॉइंट है तो पार्टनर्स को डेबिट कर दो। तो ये पॉइंट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं 5। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने तो 8 बताए थे, तो 3 पॉइंट और बच गए। 3 पॉइंट कौन से बच गए? एक बच गया रीवैल्यूएशन अकाउंट, एक बच गया हमारे पास कैपिटल अकाउंट और एक बच गया बैलेंस शीट। ठीक है, तो भी 3 पॉइंट और बच गए। रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, अब ध्यान से देखना भाई,
क्योंकि आपके पास तो पेपर है, पेपर में आपके पास पेजेस है पूरे, मेरे पास पेज कम है, तो आपको ध्यान रखना पूरा। ये बना आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ एक पेज के ऊपर, फिर अगले पेज पे आपका क्या बन जाएगा, कैपिटल अकाउंट, और एक पेज पे बनेगी बैलेंस शीट। तो मैं कहता हूं रिवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट को आपने साथ साथ बनाना है। क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट को एक साथ ही बनाना है। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये बीच का मान लीजिए स्पेस कैपिटल अकाउंट के लिए, बैलेंस शीट के लिए। अब ये देखिए पॉइंट कितनी आसानी से और कितना जल्दी बनता है। जैसे ही रिवैल्यूएशन स्टार्ट करोगे 500 पॉइंट पूरे होने के बाद में आपने क्या करना है, आपने तुरंत एडजस्टमेंट स्टार्ट कर देनी है। क्वेश्चन को देखो, मैंने भी कुछ नहीं पढ़ा है, रिवैल्यूएशन स्टार्ट कर दीजिए। एडजस्टमेंट, पहला एडजस्टमेंट, प्रोविडेंट फंड इंक्रीज बाई 5000। प्रोविडेंट फंड को 5000 रुपए से बढ़ा दो। अब प्रोविडेंट फंड क्या है, प्रोविडेंट फंड तो लायबिलिटी है, इसका मतलब 10,000 है तो इसको 15,000 करना पड़ेगा। तो 15,000 करना, इसका मतलब प्रोविडेंट फंड की नई वैल्यू कितनी हो गई, 15,000। तो बैलेंस शीट में लिख दो प्रोविडेंट फंड 15,000 रुपए, समझ गए। और 5,000 का नुकसान हो गया, अब 10 की बजाय 15 देने पड़ेंगे, 5,000 का नुकसान हो गया ना। लायबिलिटी जब जब बढ़ेगी नुकसान होगा, तो नुकसान को डेबिट कर दो टू प्रोविडेंट फंड 5,000 रुपए। एक पॉइंट कंप्लीट। नेक्स्ट, ऑल डेटर गुड्स, जितने भी डेटर हैं कहता सारे के सारे अच्छे हैं। इस इंफॉर्मेशन का क्या मीनिंग हुआ, बैलेंस शीट में चलिए। डेटर दे रखे हैं पहले 20,000 रुपए के, और माइनस में किया हुआ है प्रोविजन 600 रुपए, मतलब प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। इन्होंने माना था कि 600 रुपए डूब जाएंगे, इसका मतलब है अब 600 डूबेंगे नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 600 नहीं डूबेंगे, तो इसका मतलब कितने बच गए, वापस के वापस 20 हो जाएंगे कि नहीं, तो 600 का फायदा हुआ। तो लिखिए आप डेटर लिख दीजिए यहाँ पे, डेटर 20,000 गया। एसेट जब भी बढ़ती है हमें फायदा होता है, और फायदा होने पर क्रेडिटर बाई डेटर्स, ठीक है। कितने रुपए, 600 रुपए। ये लो पॉइंट, समझ में आ गया पॉइंट, ये भी क्लियर हुआ। स्टॉक इज इंक्लूड एन एब्सोल्यूट आइटम ऑफ 3000। ऑब्सोलेट आइटम एक स्टॉक के अंदर एक ऐसा आइटम है जो अभी प्रचलन में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, उसका एक तरह से वो आउट ऑफ फैशन हो गया या बेकार है, जैसे भी है, मतलब क्या, उसका यूजलेस हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है। कितने रुपए का हो, 3,000 रुपए का। तो इसका मतलब है 3,000 रुपए, एक तरह से मन में ये आएगा ना, 3,000 का कुछ नहीं, हमारा इतने का माल पड़ा था स्टॉक गोडाउन में, खराब हो गया, बेकार हो गया, पैसा मिलना नहीं, कूड़े के भाव जाएगा, ये कुछ नहीं मिलना। तो 3,000 का नुकसान हुआ कि नहीं, तो नुकसान हो गया, तो यहां लिख दो टू स्टॉक। कितने का नुकसान हुआ है, 3,000 का। और स्टॉक पहले कितने के, 25,000 के। 3,000 का नुकसान हो गया, तो अब कितने बचे, 22,000। तो 22,000 रुपये यहां लिखो स्टॉक 22,000 रुपए। क्लियर हुआ पॉइंट। तो एक ही पॉइंट को यहां भी दिखाएंगे, साथ साथ यहां भी दिखाएंगे, तो एक टाइम में आपकी दोनों चीज साथ तैयार हो जाएंगी। समझ में आ गया पॉइंट। नेक्स्ट चलिए, स्टॉक कंप्लीट। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के बारे में लिखा हुआ है कि 1,000 रुपए मोर, क्रेडिटर्स पेड ₹1,000 मोर। क्रेडिटर्स को 1,000 रुपए ज्यादा पे करने पड़े। तो क्रेडिटर कितने के, पहले 15,000 के, इसका मतलब अब कितने के हो गए क्रेडिटर, 16,000 के। तो पहले 15 के, अब देने पड़े 16, तो 1,000 का नुकसान हो गया कि नहीं, तो 1,000 रुपए का नुकसान हो गया, तो यहां लिख दो टू क्रेडिटर्स 1,000 रुपए का नुकसान हो गया। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, फिक्स एसेट्स आर रिवैल्यूएड एट ₹70,000। फिक्स एसेट्स का जो वैल्यूएशन किया गया है वो 70,000 रुपए है। पहले कितनी है फिक्स एसेट्स, 80,000 की, तो अब कितनी बच गई, 70 की। तो 10 का नुकसान हो गया कि नहीं होगा, नुकसान हो गया, तो यहां लिख दो टू फिक्स एसेट्स 10,000 रुपीज का नुकसान हो गया हमारे पास। ठीक है, और यहां पे आ जाएगा फिक्स एसेट्स 70,000 रुपीज, यहां आ जाएंगे। समझ गए, क्या आ जाएगा यहाँ पे 70,000 रुपीज। ठीक है, तो इस तरह से देखो ये पॉइंट भी हो गया क्लियर। अब आप बताइए मुझे कुछ बचा, इसका फायदा मैंने क्या कहा था, आपसे कोई पॉइंट छूटेगा नहीं। कोई पॉइंट छूटा, 5 पॉइंट थे, हमने स्टेप बाय स्टेप कर दिए, और जहां लिखने थे वहां लिख दिए। यहां तो कितना कम या ज्यादा वो आएगा, और यहां पे कम ज्यादा करने के बाद की वैल्यू यहां आ जाएगी बैलेंस शीट में। समझ गए, अब छोड़ दीजिए, लास्ट में बनता है तो अब अपना इसका काम खत्म। तो पहले इसका टोटल कर लीजिए, मुझे तो ये साइड ज्यादा दिखाई दे रही है, तो आप इसका टोटल कर लीजिए। इसका टोटल अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा 5 3 8 2 9 19, 19,000 रुपए आपका टोटल हो गए। ये 19,000 कितना हुआ, 19,000 टोटल आ गया। 600 हो गया तो 18,400 आपका बैलेंस बच गया। और ये क्या हो गया, नुकसान हो गया कि नहीं, खर्चा ज्यादा इनकम कम।
तो लिखेंगे लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन? एक्स और वाई। जेड को नहीं देंगे, ध्यान रखना, क्योंकि जेड तो आया है, रिवैल्यूएशन किया गया उसके आने पर, तो इसका जितना पैसा मिले किसको मिलेगा, चाहे मिलो और चाहे उसके हिस्से में कुछ लो, ये पुराने पार्टनर एक्स और वाई को। और एक्स और वाई का रेशियो था 5 और 3। क्या रेशियो था? 5 और 3। 11,500 रुपये, और हमारे पास में एक पॉइंट आया, कितना रुपये आ गया? 6,900 रुपये। क्लियर? समझ में आया पॉइंट? तो ये था हमारे पास में रिवैल्यूएशन अकाउंट, और बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे। क्लियर हुआ पॉइंट? अब इसके बाद क्या बनाना होता है हमें? अब इसके बाद बनाना होता है हमें कैपिटल अकाउंट। क्या बनाना होता है? कैपिटल अकाउंट। अब ये देख लो एक बार, इसको मैं साइड में लिख लेता हूं एक बार, लॉस को, इसके नुकसान को मैं, ठीक है, इसके नुकसान को मैं कहां लिखूं? देखिए ये पॉइंट सारे हो चुके हैं, इनकी जरूरत नहीं है, मैं एक बार इसको हटा देता हूं, ठीक है, क्योंकि मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा, किसी में आपको डाउट ना हो। तो ये नुकसान क्या था? एक्स का लॉस तो है 11,500 रुपये और वाई का लॉस है 6,900 रुपये, ये पॉइंट आया। ठीक है, अब देखिए कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को हम किस प्रकार से बनाएंगे? मैंने यहां जो आपकी बैलेंस शीट थी, स्पेस निकालने के लिए यहां वाली बैलेंस शीट को उठा के एक बार यहां लिख दिया है मैंने, ताकि आपके पास पूरा स्पेस आ जाए। मैं चाहता हूं आपको प्रॉपर वे से समझा दूं, ठीक है। और यहां मैंने 4 एंट्री करी थी, 2 गुडविल की और एक करी थी हमने वर्कमैन कंपनसेशन फंड की और एक की थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। ध्यान है ना? तो 4 एंट्री हैं, 4 एंट्री माइंड में रहेंगे, अपने आप ही देखना। अब मैं बना रहा हूं कैपिटल अकाउंट, तो ये बनाया मैंने कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और स्टार्ट कर देंगे कैपिटल अकाउंट को। बिल्कुल बीच में लाइन लगाएंगे एक, पहले 3 पार्टनर है तो 4 खाने बना लो, ठीक है, ये लो, और ऐसे ही इधर ये लो बन गए। पर्टिकुलर एक्स वाई और जेड, ये सब चीजें तुम लिख लेना, समझ गए। अब देखिए कैसे, सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल का बैलेंस एक्स और वाई का, तो लिखो पहले बाई बैलेंस बीडी। सबसे पहले बैलेंस बीडी 70,000 रुपये एक, और वाई के हैं 3,100 रुपये, सॉरी 31,000 रुपये। ये लीजिए, सुन लीजिए। अब आपने रिवैल्यूएशन सीख लिया, यहां बनाया था मैंने कैपिटल अकाउंट, यहां ट्रांसफर कर दी, कैपिटल का पता चल गया आपको, ठीक है। अब आप ये देखिए कैपिटल को कितनी आसानी से बनते हैं। कैपिटल में तो कुछ भी नहीं करना, तुम्हें अपना दिमाग लगाना ही नहीं है कहीं भी, बस जो भी पॉइंट्स तुमने हैं उसको शिफ्ट करना है, पोस्ट करना है, इसके अलावा और कोई काम नहीं करना। जैसे बाई बैलेंस बीडी, आपने पहले बैलेंस लिख दिया, कैपिटल अकाउंट से केवल बैलेंस उठा लो, तो ये बैलेंस मैं लिख चुका हूं, दोनों के बैलेंस लिख दिया मैंने यहाँ पे, और मैंने कुछ नहीं देखना। अब देखो क्या करेंगे, इस अकाउंट से पहले आपने जितने भी काम किए हैं, क्या किए हैं? जर्नल एंट्री करी थी, 4 एंट्री करी थी ना, और एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, उन सब में जहां जा कैपिटल इसमें ट्रांसफर कर लो। तो सबसे पहले आपने एंट्री क्या की थी? याद करो, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, सॉरी जेड कैपिटल अकाउंट और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। तो जेड को किया था कि नहीं? तो जर्नल एंट्री में आपने जो किया है वही कैपिटल में कर दो। तो जेड को आपने क्रेडिट किया था, तो यहां भी क्रेडिट कर दो। किससे? वो कैपिटल जो लेके आया था, 20,000 रुपए की पूंजी लेके आया था, 20,000 रुपए से आप इसको क्रेडिट कर दो, डैश लगाओ यहां पे, और नाम हो जाएगा डेबिट वाले का कैश का। ये लेजर जो तुमने 11वीं क्लास में किए थे, सेम वही तरीका है कि जर्नल एंट्री में अगर डेबिट है तो डेबिट में लिख दो अमाउंट, नाम अपोजिट क्रेडिट वाले का। तो पार्टनर्स यहां पे जेड देखा कि जेड 20,000 रुपये नगद लाया था कैपिटल के, वो हमने कैपिटल में जोड़ दिए, नाम लिख दिया यहाँ पे बाई कैश। समझ में आ गया पॉइंट? सेकेंड एंट्री फिर हमने की थी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई, लेकिन वाई तो था ही नहीं, वाई तो 0 वैल्यू थी अकेले एक्स के हिस्से में। तो एंट्री क्या करी थी मैंने? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स। तो एक्स के कॉलम में लिख दीजिए कितने रुपए, जो वो गुडविल लेके आया था, 12,000 से हमने करी थी ना एंट्री, 12,000 रुपए लिख दीजिए, बाई नाम हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल। ये समझ में आ रहा है आपको? जर्नल एंट्री याद रखिए, जर्नल एंट्री क्या की थी हमने? प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 12,000 रुपए और 2x 12,000 रुपए, जो सेक्रीफाई रेशियो। सेकंड एंट्री पीछे जाके देख लो, सेकंड एंट्री जो थी, तो x क्रेडिट है तो क्रेडिट कर दो, नाम डेबिट वाले का। समझ गए? तो इस तरह से हमने ये 2 एंट्री ट्रांसफर कर ली, ठीक है। अब आज ये थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री हमने क्या करी थी? वर्कमैन कंपनसेशन फंड को बांटा था, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट 2x और 2y। देखो x और y दोनों को क्रेडिट किया गया है, तो x और y को क्रेडिट कर दीजिए। अमाउंट कितनी थी? x के खाते में आई थी, मैंने यहां लिख दी है, x के खाते में आई थी 3625 रुपए और y के खाते में आई थी 2175 रुपए, जो हमने बांट दिए थे बाई वर्कमैन कंपनसेशन फंड, और इस तरह से ये इसको बांट दीजिए। और एक लास्ट एंट्री हमने की थी, इस प्रॉफिट को हमने क्या एंट्री की थी? रिवर्स एंट्री की थी।
एक्स अकाउंट डेबिट और वाई अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एक्स को डेबिट करिए, वाई को डेबिट करिए। एक्स को डेबिट, वाई को डेबिट कितने अमाउंट से? 1500 रुपए से और 900 रुपए से। और यहां आ जाएगा डेबिट वाले, क्रेडिट वाले का नाम टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जर्नल एंट्री में क्रेडिट है पार्टनर तो क्रेडिट कर दो, डेबिट है तो डेबिट कर दो, नाम रिवर्स लिख दो अपोजिट वाले का। ठीक है, तो ये हमने एंट्री कर दी, सारी एंट्री, चारों एंट्री पूरी। अब क्या बचा? अब बचा तुम्हारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट जब तुमने बनाया था तो यहाँ पे आया था लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, आया था लॉस। और वो लॉस कितना था? ये मान के चलो ये वो है लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और लॉस कितना है? एक्स के हिस्से में इतना है और वाई के हिस्से में इतना है। तो देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट में है तो इसका मतलब है इसको इधर वाले पॉइंट को इसको इधर लिखोगे, नुकसान होगा ना। अगर फायदा होता पार्टनर्स को तो पार्टनर्स को क्या होता? फायदा होता तो पार्टनर्स कैपिटल बढ़ती, यहाँ पे आता। ठीक है, क्योंकि जब इधर होता है, इधर लिखा होता है टू प्रॉफिट ट्रांसफर, तो हम उसको इधर ट्रांसफर करते हैं और इधर वाले को इधर ट्रांसफर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एंट्री क्या बनी? रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया गया ना, तो टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, और पार्टनर्स को डेबिट, एक्स डेबिट, वाई डेबिट। तो वाई और एक्स दोनों डेबिट हैं तो डेबिट लिख दीजिए 11,500 रुपये, और वाई के खाते में लिख दीजिए 6,900 रुपये, और इसके खाते में कुछ नहीं, और नाम आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब रिवैल्यूएशन अकाउंट में तुमने कैपिटल लिखा तो कैपिटल रिवैल्यूएशन। समझ में आ गया अभी पॉइंट? ये देखिए, अब मैं एक बार के लिए थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी क्योंकि स्पेस कम था, तो मैंने कैपिटल अकाउंट थोड़ा सा आगे पीछे करके वो समझा, तो शायद तुम्हें लगे कि पता नहीं क्या कर दिया। अब मैं 1 मिनट के लिए रिपीट कर रहा हूँ। अब कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आपको केवल और केवल बैलेंस उठा लीजिए बैलेंस शीट में से, इसके अलावा कुछ नहीं देखना। फिर कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले जो भी आपने काम किए हैं, आपने 4 तो एंट्री की थी और एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था। ठीक है, उनमें जहां जहां भी पार्टनर का नाम है, ठीक है, उन सबको इसमें ट्रांसफर कर लीजिए। तो देखो 1 2 3 4 5 पॉइंट थे, पांचों पार्टनर का नाम था। तो देखो पॉइंट इसको छोड़ दीजिए एक बार, कैपिटल को 1 2 3 4 और 5 हो गया ना, पांचों पॉइंट, वही तो 5 पॉइंट है। ठीक है, जिनमें पार्टनर्स क्रेडिट थे हमने पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया, और जिनमें पार्टनर्स डेबिट था हमने पार्टनर्स को डेबिट कर दिया। तो इस तरह से हमारा कैपिटल अकाउंट बनकर तैयार, और कुछ है ही नहीं, बस सिंपल टोटल कर दीजिए। अब ले लीजिए, अब जब इसको टोटल करेंगे तो आप ये देख लीजिए कौन सी साइड ज़्यादा है। इसकी तो 20,000 रुपये आ गए, ये 20,000 रुपये, 20,000 रुपये, और बैलेंस भी 20 ही आ गया। तो ये इनका बैलेंस हो गया। ये था आपका कैपिटल अकाउंट। कितना ईजी है बताओ। अब बनाएंगे हम बैलेंस शीट। तो लेकिन बैलेंस शीट तो बहुत ही आसान है। देखिए कैसे, बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको पुरानी बैलेंस शीट को उठा लो और यूं क्यों चिपका दो, बस यही सॉल्यूशन है। कैसे? ध्यान से देखना, कभी यूं क्यों चिपका दो ना, समझना थोड़ा सा क्यों बोला है मैंने बात। देखिए अब मैं शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले क्रेडिटर लिख चुके, हमें मतलब ही नहीं है। प्रोविडेंट फंड लिख चुके, हटाते जाओ इन पॉइंटों को, खत्म। वर्कमैन कंपनसेशन बढ़ चुका, इसका कोई लेना देना ही नहीं। कैपिटल, तो कैपिटल लिखिए, कैपिटल उसी शेप में बना दीजिए जैसे बनी हुई है। इसमें 2 पार्टनर थे एक्स और वाई, अब की बार एक्स वाई और जेड 3 पार्टनर हो जाएंगे। तीनों की कैपिटल, एक्स की कैपिटल आपके पास में 72,625 रुपये, वाई की कैपिटल है 25,375 रुपये, और इसकी कैपिटल है 20,000 रुपये। ये आपको ऐसे इंटर कॉलम में लिखनी है पहले, और फिर इनका तीनों का टोटल बाहर लिखा जाए। स्पेस कम है इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो ये पॉइंट हुआ। अब लायबिलिटी साइड में कोई पॉइंट है? कोई पॉइंट नहीं है, तो समझ लेना तुम्हारी साइड पूरी लायबिलिटी, और कुछ नहीं इसमें। अब आ जाओ एसेट साइड में। सबसे पहले कैश, तो कैश लिख लीजिए। वैसे ऊपर लाइन छोड़ दिया करो कैश के लिए। कैश कितना भी 50,000 का, 5,000 का सॉरी, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दिए 5,000। ठीक है, अब जो कैश आया था उसको जोड़ लीजिए। तुम्हें ध्यान हो, किसी को तुमने कैश नहीं दिया, केवल एक बंदा जब आया था तो उस टाइम पे नगद पैसे लाया था, तुमने एंट्री की थी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और टू एक्स कैपिटल लेके आया था ना। 20,000 रुपये कैपिटल के लेके आया था और 12,000 रुपये गुडविल के, 32,000 रुपये नगद में आए थे आपके पास में, उनको जोड़ दीजिए 32,000 रुपये को। तो आपके पास हो गए ये 37,000। ठीक है, 37,000 रुपया आ गया। ये लीजिए, क्लियर। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, स्पेस कम है इसलिए दिक्कत आ रही है। ठीक है, ये पॉइंट हुआ। अब देखिए आगे, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा डेटर तो लिख चुके, छोड़ दीजिए। अगला स्टॉक तो लिख चुके, खत्म। फिक्स एसेट्स कर चुके। अगला प्रॉफिट एंड लॉस लिखना ही नहीं है, इसका मतलब बच्चा क्या, कुछ भी नहीं, बस यही तो था। अब इसका टोटल कर लीजिए अपने हिसाब से पूरा, दोनों साइड का अगर आप इसका टोटल करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 70 30 1 1 10 30 30 20 20 30 30 4 4 9 1 4 9। ठीक है, तो कितना आया, 1,49,000 रुपये आपका इसका
टोटल आ गया। ठीक है, 70 30 1 20 20 40 7 और दोनों 1 हो गए। ठीक है, और इसी तरह से आप इसका टोटल कर लोगे तो 1,49,000 ही आएगा। तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व करें। मैंने आपको तरीका बता दिया है। सबसे पहले 8 पॉइंटों को माइंड में रखेंगे। पहला पॉइंट, नई रेशो दे रखी है तो ठीक है, नहीं तो निकाल दो। दूसरा, सैक्रिफाइस रेशो दे रखी है तो ठीक है, नहीं तो निकाल दो। थर्ड पॉइंट, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल दे रखी है तो ठीक है, नहीं तो निकाल दो। फोर्थ पॉइंट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वो तो एंट्री करनी ही पड़ेगी। 2 एंट्री थी, 2 एंट्री कर दी, 2 ऑप्शनल होती है, पॉइंट नहीं थे, हमने छोड़ दी। अगला पॉइंट, वर्कमैन कंपनसेशन प्रॉफिट लॉस वगैरह को बांट दो। फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों को साथ साथ बनाइए। फिर कैपिटल अकाउंट में बैलेंस लिख के इससे पहले जितने भी जहां जहां कैपिटल लिखी हुई है ट्रांसफर कर लीजिए। बैलेंस आ गया, और बैलेंस शीट को बनाते टाइम केवल बैलेंस शीट को देखिए और कुछ ना करिए। ये पॉइंट था भाई आपका कंप्लीट क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व करेंगे। आपने देखा, आपको यही मेथड अडॉप्ट करना है और श्योर हो जाना है कि हमारी गलती नहीं होगी बिल्कुल भी। तो क्लास कैसी लगी बता दिया करो, कमेंट कर दिया करो, एक लाइक भी कर दिया करो। पसीने पसीने देखो कितना पसीना रहा है। जब हम इतना काम तुम लोगों के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो इतना काम तो तुम कर ही सकते हो। पसंद नहीं आए तो ऐसे कर दो, क्या दिक्कत है। ठीक है।